अभी हमने 10th क्लास के जो 4 टॉपिक समाप्त किए हैं, आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जो 50 टॉपिक पढ़ा था वो विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में था, उस तरह के संबंध में था। और आज जो नया टॉपिक है वो फिजिक्स का चैप्टर है, अपने इसके अंदर फिजिक्स का पार्ट है 9वां 10वां 11वां, तो इसमें पढ़ेंगे आगे। पहला आज जो लेसन है वो 9th लेसन शुरू करने जा रहे हैं। जो 9वां लेसन है उसका नाम है प्रकाश, लाइट। देखो, अपन दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, और यदि अपन 1 सेकंड के लिए कल्पना करें, आंखें बंद कर लें, फिर यदि उन वस्तुओं को देखने का प्रयास करें तो उन वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। तो वस्तुएं जो देखते हैं, और यदि मान लीजिए अपन घर में बैठे हैं और कोई ऐसे रूम में बैठे हैं जहाँ पर बाहर का प्रकाश प्रवेश नहीं करता है, उस रूम की सारी खिड़कियाँ, दरवाजे, जो वेंटिलेटर वगैरह सब बंद करने के बाद में यदि लाइट बंद कर दी जाए और फिर यदि अपन खुली आंखों से भी देखने का प्रयास करें तो बहुत कम वस्तुएं दिखाई देती है। और अचानक यदि उसी रूम में बैठे हैं और यदि लाइट चली जाती है तो बहुत दिखता भी नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वस्तुओं को देखने के लिए 2 चीज़ों का होना जरूरी है। पहली चीज़ तो आँख है और दूसरी चीज़ प्रकाश। प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। हमने 9th कक्षा में एक पाठ पढ़ा था ध्वनि, और उस ध्वनि में हमने एक प्रयोग किया था। एक कांच का जार लिया हमने, और कांच का जार लेकर के उसके अंदर हमने घंटी लगा दी थी, और फिर धीरे धीरे घंटी की आवाज़ तेज की थी तो उनको ध्वनि सुनाई दी थी। तो जिस प्रकार जो ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम ठोस द्रव गैस कुछ भी होता है, लेकिन प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसको एक जगह से जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वह प्रकाश बिना किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकता है। जैसे अपन बात करें कि जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी धरती है, लेकिन हमारी पृथ्वी है अर्थ, और यहाँ पर जो है वो सूर्य है। सूर्य को अपन सन से बताते हैं S, और पृथ्वी को E से बताते हैं। तो हमारी धरती और सूर्य के बीच में जो दूरी है वह दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इनके बीच में जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़, ठीक है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में किसी प्रकार का माध्यम नहीं है। और यदि हम बात कर रहे हैं कि धरती के चारों ओर तो लगभग 600 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया जिसको हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं वो वायुमंडल है। उसके बाद में वायुमंडल भी नहीं है। तो सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने का जो प्रकाश का माध्यम है उसे काल्पनिक माध्यम की परिकल्पना की गई है। उसका माध्यम नाम होता है ईथर माध्यम। उस माध्यम का नाम होता है ईथर माध्यम। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, परिभाषा है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसका अनुभव या अपन कह सकते हैं संसूचन किसके द्वारा किया जाता है, आंखों द्वारा किया जाता है। अपन आंखों से अनुभव करते हैं कि प्रकाश है, और प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है, एनर्जी, ऊर्जा है। तो इस प्रकार प्रकाश को अपन जो है वो आंखों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि उसको गमन के लिए माध्यम चाहिए, नहीं चाहिए। बिना माध्यम के प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं चंद्रमा का प्रकाश हमारे पास पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास पहुंचता है, तो उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। फिर हम बात करते हैं निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है। निर्वात का मतलब होता है नि प्लस वात, बिना वायु का। यदि वायु नहीं है, मतलब माध्यम वायु भी नहीं है, तो प्रकाश कितनी स्पीड चलेगा। तो प्रकाश की जो गति होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है। तो प्रकाश चलेगा किस रूप में, उसके लिए एक तकनीक शब्द काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट तकनीक शब्द है, उसको फोटोन कहा जाता है। अब फोटोन का मतलब होता है ऊर्जा के बंडल। प्रकाश ऊर्जा के बंडल के रूप में चलता है। और प्रकाश की प्रकृति क्या है, हालांकि जो प्रकृति है इसको आप कुछ कक्षा में पढ़ोगे, 11वीं 12वीं में जाओगे तो उसमें फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छे पाठ दे रखे। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, यानी प्रकाश कण के रूप में भी चलता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है। इसमें प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत प्रकृति होती है। तो प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति होती है। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखो, अपन दैनिक जीवन में कई बार प्रयोग करते हैं, आपने भी किया होगा। मान लीजिए एक दर्पण लेते हैं, या अपन जैसे मान लीजिए गाड़ी में जा रहे हैं, पहले बात करते हैं दर्पण लेते हैं, तो दर्पण पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और वह वापस यदि उस दर्पण को किसी दीवार पर ऐसे लगाया जाए जहाँ पर प्रकाश सूर्य का नहीं गिरता हो, तो वहाँ पर एक दर्पण का जो है वो एक बन जाता है, फोटो बन जाता है। तो वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो वास्तव में अपन को जो भी वस्तुएं दिखाई देती है, चाहे वो सड़क पर दिखाई देती हो, चाहे वो हमारे घर में दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए आप अपने रूम की लाइट बंद कर देते हो,
और आपके बरामदे में लट्टू चालू या सड़क पर लट्टू चालू है, तो वो जो प्रकाश सड़क का हमारे बरामदे में पहुंचता है वो प्रकाश के परावर्तन कारण पहुंचता है। अब परिभाषा क्या है प्रकाश के परावर्तन की, तो अपन कह सकते हैं यदि प्रकाश किसी चमकदार सतह पर गिरता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वह आया था, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है, अब वो चमकदार सतह कुछ भी हो सकती है, वह चमकदार सतह जो है वो कांच हो सकती है, वह चमकदार सतह कांच हो सकती है, वह चमकदार सतह दर्पण हो सकती है, वह चमकदार सतह दर्पण हो सकती है, वह चमकदार सतह जो है अपन कह सकते हैं बर्तन हो सकता है, कोई बर्तन हो सकता है, पानी हो सकता है, चमकदार सतह क्या हो सकता है, पानी भी हो सकता है। जैसा मैं कई बार देखा है, घर के मान लो बरामदे में पानी गिरा हुआ है और उसके ऊपर सूर्य की किरणें गिरती है, उसका एक जो है फोटो वो दीवार पर बन जाता है ऐसे, और जिस प्रकार पानी हिलता है वैसे वो फोटो पे हिलता रहता है। तो इस प्रकार और कांच और दर्पण में दोनों बनता है। यदि बात करें कि कांच क्या है, तो कांच एक पारदर्शी माध्यम होता है, उसके आर पार देखा जा सकता है, उसको कहेंगे अपन कांच। लेकिन दर्पण की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि यदि कांच के एक पृष्ठ पर यदि एल्यूमिनियम की परत का लेप कर दिया जाए या चांदी की परत का लेप कर दिया जाए तो वो जो कांच है वो किसमें बदल जाता है, दर्पण में बदल जाता है। तो इस प्रकार ये प्रकाश का परावर्तन होता है। अब प्रकाश का जो परावर्तन है वह दो प्रकार का होता है। पहले बात करते हैं नियमित परावर्तन की, दूसरी है विसरित परावर्तन। देखो पहले अपन नियमित परावर्तन क्या होता है, यदि प्रकाश किसी समतल सतह पर गिरता है, अब वो समतल सतह क्या हो सकती है, वह दर्पण हो सकता है, वह हमारे घर का फर्श हो सकता है, वह कोई बर्तन हो सकता है। यदि सपाट सतह हो और वो प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने में सहायता करती हो तो उसे अपन कहेंगे नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है, जितनी किरणें गिरती है वह एक विशेष कोण बनाते हुए वापस उसी माध्यम में लौट आती है। तो यहाँ पर बताया गया है आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब होता है आकर के गिरने वाली किरण, जो आकर के सीधी परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है। देखो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ जो है वो समतल है और ये जो परावर्तक पृष्ठ है यह ऊबड़-खाबड़ परावर्तक पृष्ठ है। तो जब प्रकाश की किरण सीधी समतल पृष्ठ पर गिरती है तो वह एक विशेष कोण बनाते हुए समानांतर जो परावर्तित जो किरणें हैं, मतलब जाने वाली जो किरणें हैं वह परस्पर समानांतर, देखो ये जो आ रही है ना वो भी समानांतर आ रही है और जो जा रही है वो भी परस्पर समानांतर जा रही है। तो इस प्रकार जो आप नियमित परावर्तन में आने वाली किरणें समानांतर होती है और जाने वाली किरणें भी उससे टकरा करके जाने वाली किरणें भी क्या होती है, समानांतर होती है। फिर बात करते हैं विसरित परावर्तन की। विसरित परावर्तन में क्या होता है कि जो उबड़ खाबड़ सतह होती है वह उबड़ खाबड़ सतह होने के कारण जो है वो प्रकाश विभिन्न माध्यमों में बिखर जाता है, इधर उधर उसी माध्यम में इधर उधर बिखर जाता है। और वास्तव में जो अपने को वस्तु में दिखाई देती है ना, वो वस्तु में दिखाई देने का मुख्य कारण भी यही है, विसरित परावर्तन है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि घर की लाइट चलेगी, कभी कभी रोड लाइट नहीं जाती, तो जो गली में से प्रकाश विभिन्न दीवारों से टकरा करके जब हमारे कमरों में पहुंच जाता है तो विसरित परावर्तन के कारण ही होता है। तो इस प्रकार जो है ये प्रकाश का नियमित और विसरित परावर्तन जो है हमने पढ़ा। अब बात करते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के कुछ विशेष नियम है, इंपोर्टेंट है। परीक्षा में कई बार तो एक नंबर का सवाल सीधा पूछ लिया कि परावर्तन के नियम लिखो, तो परावर्तन के नियम भी इंपोर्टेंट है। परावर्तन के नियम तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट और काम कर लिया होगा। चलो अपन आगे शुरू करते हैं।
अब हम कर रहे हैं कि परावर्तन के नियम कितने नियम है। तो परावर्तन के जो है वो 2 नियम। पहला है आपतित किरण, देखो ये इसका नाम है आकर के गिरने वाली, आपतित आकर पड़ने वाली, गिरने वाली किरण आपतित किरण। दूसरा परावर्तित किरण, इसे टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटने वाली परावर्तित किरण। और जिस पर कोई प्रकाश किरण आकर गिरती है और जो उस किरण को वापस लौटाता है उसी माध्यम में या फैलाता है या पहुंचाता है, वो परावर्तक पृष्ठ है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो आपतन बिंदु है, ये तीनों इस एक ही पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं। तो ये पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु एक ही तल पर स्थित होता है। ये एक ही बिंदु परावर्तक पृष्ठ के एक ही तल पर उपस्थित होता है। क्यों एक तल पर? ये नंबर 1। नंबर 2 फिर हम बात करते हैं आपतन कोण। देखो एक काल्पनिक रेखा होती है जो हमेशा जो हमेशा वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। परावर्तक पृष्ठ के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसको अपन कहेंगे आपतन कोण। इंपॉर्टेंट चीज है, परीक्षा में कई बार छोटा 1 नंबर का निम्न में पूछ लेते हैं कि आपतित जो किरण है वह अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसको कहेंगे आपतन कोण और उसका नाम होता है कोण आई। ये कहेंगे एंगल आई। फिर परावर्तित जो किरण है वह अभिलंब के साथ में कोण बनाती है, उसको अपन कहेंगे परावर्तन कोण, उसको अपन कहेंगे एंगल आर, कोण आर। और ये जो कोण आई है तथा कोण आर है ये हमेशा बराबर होते हैं। मान लीजिए प्रश्न पूछ लेते हैं, ये प्रश्न है, मान लीजिए कोण आई जो है उसका मान है 45 डिग्री। कोण आई का मान जो है वो 45 डिग्री है। तो हमको प्रश्न पूछ लिया कि कोण आर का मान कितने डिग्री होगा। नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि जो आपतन कोण है वह हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो कोण आर है वो भी कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होता है। अब थोड़ा सा प्रश्न को घुमा के पूछा सकता है। देखो अभी हमने बात की कि जो अभिलंब होता है वह हमेशा परावर्तन पृष्ठ के साथ में 90 डिग्री कोण बनाता है। अब यदि मान लीजिए ये कोण 45 डिग्री का है, ये मान लीजिए 45 डिग्री का कोण है और हमको पूछ लिया बताइए ये परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, ये कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो अपन जानते हैं कि जब ये 45 डिग्री का है तो ये कोण कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री का होता है। इस प्रकार अपन इसको जो है निम्नलिखित सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हमने आज क्या पढ़ा? प्रकाश क्या है, प्रकाश की प्रकृति क्या है, प्रकाश गति कैसे करता है और प्रकाश का परावर्तन के नियम, अपवर्तन हमने उसके 2 प्रकार पढ़ लिए थे, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। तो अगले सेशन में उसको आगे जारी रखेंगे। तब तक आप विजन करते रहिए। धन्यवाद।